नमस्कार, रामेश्वर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। लोग नाम कमाने के लिए छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन बदनाम होकर जिनको नाम कमाना है, लगता है वो भी अब बड़े शहरों में दस्तक देने लगे हैं। राजस्थान और हरियाणा के बाद अब चोटी काटने की घटनाओं ने दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दे दी है। जैसे जैसे चोटी काटने की घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे चोटी काटने के तौर तरीकों की भी नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। अफवाहों के बाजार में चोटी के दुश्मन के किस्से लोग कहीं पर डर डर कर और कहीं मजे ले लेकर सुना रहे हैं, लेकिन जिनके शहरों या आसपास चोटी कटने की घटनाएं हो रही हैं, उनके दिल में सिर्फ खौफ है, क्योंकि चोटी कटने की अब तक सिर्फ ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिन पर भरोसा करना आसान नहीं। बिल्ली और मोर के बाद अब चोटी चोर नेवले के रूप में भी सामने आ रहा है। जिस तरह से चोटी कटने की दहशत बढ़ती जा रही है, लगता है बिल्ली, मोर और नेवले के बाद अब सांप और बिच्छू के एंगल को भी लोग चोटी काटने से जोड़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हरियाणा के मंडी डबवाली, रतिया, रानिया, रोहतक, झज्जर, फतेहाबाद और रेवाड़ी के बाद अब गुड़गांव और फरीदाबाद से भी चोटी कटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में चोटी कटने के पीड़ित मिल जाएंगे, वहीं अब उत्तर प्रदेश से भी चोटी कटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। मथुरा में चोटी कटने की खबर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन है ये कैंची वाला शैतान जिसने लोगों में दहशत मचा रखी है। क्या हर शहर में चोटी कटने के पीछे कोई एक आदमी है, या फिर चोटी काटने की खबर फैलने के साथ हर जगह के असामाजिक तत्व बहती गंगा में हाथ धुल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चोटी कटने की कहानी सुनाने वाले मानसिक रूप से बीमार भी हो सकते हैं, या फिर पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह की कहानियां सुनाई जा रही हैं। यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अब तक ग्रामीण इलाकों से ही चोटी कटने की खबरें आई हैं और चोटी कटने की कोई भी कहानी बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं लग रही। लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अगर चोटी काटने की खबर सामने आ रही है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम आपको बता दें कि आखिरकार चोटी कटने की जो पूरी दहशत है, उसको दूर करने के लिए, इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए हमारे साथ थोड़ी ही देर में दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ आचार्य आर के भारद्वाज जुड़ेंगे, इसके साथ हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर तर्कशास्त्री भी जुड़ेंगे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और वो समझाने की कोशिश करेंगे आपको आखिरकार जो इस तरह की खबरें फैल रही हैं, इनके पीछे का सच क्या है। क्या वाकई कोई शैतानी ताकत है या फिर कोई असामाजिक तत्व है? पूरी कहानी बताने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कौन है ये चोटी काटने वाला शैतान? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। महिलाओं में खौफ लगातार बढ़ रहा है। चोटी कटने के डर ने महिलाओं को इतना डरा दिया है कि उनकी रातों की नींद भी उड़ गई है और खौफ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर चोटी कटने के मामले सामने आए हैं। इस बार भी वही कहानी सामने आई। चोटी कटने का खौफ बढ़ता जा रहा है और पुलिस इस रहस्य को सुलझाने में अभी तक तो नाकाम ही साबित हुई है। डर, खौफ और दहशत के साए का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं में दहशत कम होने की बजाय और बढ़ गई है, क्योंकि चोटी कटने की वारदातें लगातार जारी हैं और एक अनजाने साए की तलाश अभी भी अधूरी है कि आखिर कौन काट रहा है चोटी। महिलाओं की चोटी कटने की वारदातें कई राज्यों में फैल चुकी हैं और अभी तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि आखिर कौन है जो महिलाओं की चोटी काट रहा है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी चोटी कटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गुरुग्राम में फिर महिलाओं की चोटी कटने का मामला सामने आ रहा है। सेक्टर 7 में एक मेड की चोटी कट गई। चोटी कटने के बाद महिला ने जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। महिला का कहना है कि एक काली बिल्ली उसे दिखाई दी, जिसके बाद काली बिल्ली एक महिला के साए में बदल गई और उसे देखकर वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसकी चोटी कट चुकी थी और मकान के गेट पर लटकी हुई थी। ऊपर आई चढ़ के, वो बिल्ली थी। मैं डस्टिंग का कपड़ा लेने चली गई। मैंने की डस्टिंग करके, काम ऊपर का करके फिर मैं नीचे का काम करूंगी जाके। एक बार दरवाजा खड़काया था मैंने नीचे का, आंटी नहा रही होगी तो वो मतलब दरवाजा बंद करके नहाती हैं, तो फिर मैं ऊपर चढ़ गई। ऊपर चढ़ के मैं डस्टिंग करने लग गई। डस्टिंग करके देखा बिल्ली अंदर उसी वो औरत बन गई। ठीक है। फिर मुझे पता नहीं, उसको देख के मैं एकदम
वो अजीब सी थी कुछ, मतलब एकदम जो उसको देख के इंसान डर जाए। फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। चोटी कटने की बढ़ती वारदातों को लेकर महिलाएं डरी हुई हैं और वो जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। आज जब मैं स्कूल गई हुई थी तो मेरे को एकदम से फोन आया स्कूल में कि आपके घर में आपकी मेड के जो हैं वो बाल कट गए हैं, और लोगों ने बहुत भीड़ करी हुई थी। और जब मैं वहां पर पहुंची तो मेड जो थी वो जो आगे वाला कमरा है उसमें लेटी हुई थी, बेहोश थी, और उसको उठा के ले जा रहे थे, और बाल जो थे वो दरवाजे पर लटके हुए। साइबर सिटी में बढ़ते चोटी कटने के मामलों के बीच एक 13 साल की बच्ची की चोटी भी कट गई। वसई रोड के कृष्णानगर इलाके में सुबह करीब 4 बजे 13 साल की बच्ची की सोते वक्त चोटी कट गई। उसके लड़की सो रही थी। कितने बजे? 5 बजे। हाँ। तो उसके मतलब कटर कटर की आवाज आई, साथ में दूसरी लड़की सो रही। हाँ। वो बोली पापा कटर कटर की आवाज आ रही। तो मैंने बल्ब जगाया, देखा उसके बाल कटे। चोटी कटने के बढ़ते मामलों को लेकर शहर में डर का माहौल है। पुलिस भी इस मामले में कुछ भी साफ साफ कहने से बच रही है और शिकायत मिलने पर जांच की बात कर रही है। देखिए, अभी पुलिस के संज्ञान में 2 मामले आए हैं। पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 के अंदर गांव भीमगढ़ खेड़ी पड़ता है, उसी में ही दोनों मामले आए हैं, जिसमें पुलिस ने दोनों उनसे कंप्लेंट ले ली और उनकी डेली डायरी में एंट्री करके और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और जो पुलिस के जो सीक्रेट सोर्सेज हैं उनको भी इसमें स्पेशल तौर पे लगाया है और अभी मामले की तस्दीक की जा रही है कि आखिर क्या वजह है इस सब के पीछे, कि अभी ये अफवाह है या इसके पीछे क्या मिस्टीरियस क्या सिचुएशन है उसमें अभी तो पुलिस जो महिलाएं ने जो कंप्लेंट दी है, दोनों ही महिलाएं हैं। एक ये सैटरडे की नाइट की इंसिडेंट, एक फ्राइडे नाइट की इंसिडेंट है। दोनों साथ ही इंसिडेंट्स हुई हैं और दोनों कंप्लेंट्स में ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और मामले की जांच की जा रही है। किसी महिला की चोटी सोते वक्त अचानक कट जाती है तो किसी के सिर में तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी चोटी कटी मिलती है। किसी को चोटी कटने के पहले काली बिल्ली दिखाई देती है। यानी जितनी भी महिलाओं की चोटी कटी है उनमें से ज्यादातर के अलग अलग तर्क हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है जो चोटी काट रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज, गुड़गांव। तो हमने आपको गुड़गांव की कहानियां सुनाई, किस तरह से अलग अलग जगहों से चोटी कटने की घटनाएं सामने आई और हर जगह एक नई कहानी सामने आ रही है। गुड़गांव की बात कर लें, अब से 10 से 15 मामले गुड़गांव के अलग अलग इलाकों से आ चुके हैं जहां पर महिलाओं ने चोटी कटने की शिकायत की और हर बार एक नई कहानी सुनाई गई है। लेकिन आखिरकार सिर्फ गुड़गांव है क्या? लेकिन गुड़गांव के अलावा भी हरियाणा के अलग अलग जिलों से, दिल्ली NCR से, इसी के साथ साथ राजस्थान से और अब उत्तर प्रदेश के मथुरा से और आगरा से भी खबर आ चुकी है कि वहां पर भी चोटी कटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन इन घटनाओं के पीछे का सच क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे पंडित RK भारद्वाज, और हम जानने की कोशिश करेंगे ज्योतिष क्या कहता है इस पूरे मामले में। इसके अलावा अध्यात्म क्या कहता है, क्या कोई तांत्रिक इसके पीछे है। हमारे साथ जुड़ेंगे सतनाम सिंह जी, आप तर्कशास्त्री हैं। तर्कशास्त्र आखिरकार क्या कहता है इस पूरे मामले में? क्या वाकई जो लोग बोल रहे हैं उनके तर्क जो हैं वो सही हैं, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ की बू भी आ रही है? हमारे साथ अजय गर्ग जी भी जुड़ेंगे, वो भी तर्कशास्त्री हैं। अजय जी भी इस बारे में अपनी राय रखेंगे। इन तीनों खास मेहमानों के साथ हम तलाश करने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो कौन है जो चोटियां काट रहा है। क्या सिर्फ दिमाग का वहम है, या शरारती तत्व हैं, या वाकई कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। और आपके भी अगर कोई सवाल हो, तमाम हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन नंबरों पर फोन करके इन तमाम खास मेहमानों से, इन एक्सपर्ट से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने दिमाग की शंकाओं को दूर कर सकते हैं।